शालोम, शालोम, शालोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सेमखा स्लेमा। आज एक कड़वी सच्चाई को आप जान लीजिए जिसमें आप फंसे हुए हैं। अगर फंसे हुए हैं तो पहचान लेंगे, और वो है जिसे हम मसीह विरोधी बोलते हैं, एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, लाल अजगर बोलते हैं, ड्रैगन बोलते हैं, मेंढक बोलते हैं, जो बाइबल में पाए जाते हैं। इनकी दुष्ट आत्माएं, ज़्यादातर ये समझा जाता है कि ये अकेला होगा। आज जब हम देखें, सिर्फ मसीहों के बीच में देखेंगे हम, क्योंकि हमने गैर मसीहों का बहुत सुन लिया है। अगर उसमें से याद नहीं है या उन वीडियोस को आपने सुना नहीं है तो मैं बहुत संक्षेप में ये बता दूं। अभी अभी हमने देखा जो ग्रूमिंग गैंग है, ग्रूमिंग गर्ल्स गैंग, जिन्होंने छोटी बच्चियों को, वो पाकिस्तानी मुसलमान ब्रिटेन में क्या करे और वहाँ की लेबर पार्टी कैसे उनको बचाते रही सिर्फ वोट की राजनीति के लिए। जैसे यहाँ पर वोट की राजनीति के लिए इंडिया में ये लव जिहाद करने वालों को आश्रय दिया जाता है, जैसे खालिस्तानी कनाडा में अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। ये तो हैं ही दुष्ट के हाथ में पूरी तरह, पर मसीहों के बीच में वो छिपा हुआ दुष्ट जो पास्टरों में पाया जाता है, बिशपों में पाया जाता है, मिनिस्ट्री में पाया जाता है। ये सच्चाई कड़वी लगेगी उनको, पर मैं पहचान बताता जाऊंगा। अभी जो आप सुनते हैं कि ये चिन्ह होंगे, वो आपके सामने हैं और बहुत स्पष्ट देखेंगे कि वो जो आपका अगुवा बना हुआ है, मैं उदाहरण नहीं दूंगा, मैं प्रमाण दूंगा कि इस तरह के कैसे कैसे लोग हैं, और ये अनुभव से आप भी गुजर चुके होंगे। एक वचन सुनिए जो प्रभु यीशु ने कहा था कि जो शरीर को घात करते हैं उससे मत डरो, जो आत्मा का घात करते हैं उससे डरो। तो आत्मा का घात करने वाले मसीहों के बीच में पाए जाते हैं, जो पास्टर कहलाते हैं और बड़े बड़े ऐसे काम कर रहे हैं, या एक गांव से लेकर पूरे संसार में फैले हुए हैं, और लोग गलतफहमी में है कि यीशु के नाम में चंगे हो रहे हैं, या उनके जीवन भी वैसी हैं, उनकी शिक्षा भी वैसी है। तो पहली निशानी तो ये है कि ऐसा आपका अगुआ भिखमंगा होगा, चालाकी से मांग रहा होगा। कैसे कह रहा हूं? तो ये बहुत पहले के ऐसे चले आ रहे हैं जिनके फ़ोन मेरे पास आया करते थे, और वो अपनी ज़रूरतों को बताते थे कि मेरे बाल बच्चे बीबी परेशान हैं, बीमार हैं, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, खाने को नहीं है, और भीख मांगते थे। अगर आपका अगवा भीख मांग रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो मेंढक हो सकता है, लाल अजगर हो सकता है, ड्रैगन हो सकता है, मसीह विरोधी कन्फर्म है। एंटी क्राइस्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो ये शब्द भी इस्तेमाल करूँगा। अभी पिछले वीडियो में मैंने एक अरविंद पास्टर का बताया जो राजकोट का है, जिसने अपनी बीवी को मरा हुआ भी बता दिया, उसके पेट में 2 ट्विंस बच्चों को भी मरा हुआ बता दिया, और मैंने भी उसे दवाइयों के लिए पैसे दिए। पर उसका नंबर इसमें दूंगा, मैं इसमें नंबर देख लेना, आप फ़ोन करके पता करना उससे। और वो जो गुजरात में रहते हैं, वाकई में जो ठीक ठाक होंगे और मेरे वीडियो को सुनते होंगे, तो ये बताना उनको। इस तरह के जहाँ जहाँ ऐसे तत्व पाए जाएंगे, वो चर्च ऑफ गॉड का नाम, अगर वाकई में चर्च ऑफ गॉड में है तो वो चर्च ऑफ गॉड वाली मिनिस्ट्री को देखना चाहिए कि वो कैसा चर्च ऑफ गॉड है, कि चर्च ऑफ एविल है, कि ऐसे पास्टरों को रखे हुए हैं। तो ये है आत्मा को नाश करने वाले, जो हर जगह पाए जाते हैं, हर गांव में पाए जाते हैं। दूर की बात नहीं है, आपको ढूंढने के लिए उसको अमेरिका नहीं जाना है,
कि वहाँ से जब एक घोषणा करेगा तो ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने इस तरह के जो शीर्षतम स्तर पर लोग रहे हैं उनको एंटी क्राइस्ट बता दिया है। भविष्यवक्ता जैसा शब्द, इसमें आपने पिछले वीडियोस में ये सारे चीज़ें मेरी सुनी हैं। ये सच्चाइयाँ पवित्र आत्मा के द्वारा पहले से मैं चिताता आ रहा हूँ, पर इस बीच में ये साफ साफ जान लीजिए कि आत्मा का नाश करने वाला आपके बीच में है। हो सकता है आपको पता ना चले, पर इन कामों को देखकर आप जान जाइए, प्रभु यीशु का दास या सेवक भिखमंगा नहीं होगा, चापलूसी नहीं करेगा। बाहर का तो है ही, वो शरीर को नाश करते हैं, आत्मा का तो वो कर ही नहीं सकते। जैसे मैंने बताया कि इतना भयानक अटैक मेरे पे हुआ इस तरह से कि मैं उससे झिंझुड़ जाऊं। ये 24 तारीख की घटना है ना, मैंने पिछले वीडियो में 23 तारीख बोल दिया था, मुझे याद ही नहीं था। ये 24 की घटना है। कितने दिन हुए हैं घटे हुए, सब चीज़ें हो गई, सारी गलतियां मान ली गई। हाँ, मुझे वे जो शारीरिक परेशानी हुई, क्योंकि मेरी त्वचा तो बच्चों की जैसी है, मैं दिखाऊंगा वो फोटोग्राफ कि वो जो जहाँ पकड़े थे वहाँ काला दाग हो गए। मतलब सोचिए, हम शरीर से बिल्कुल ताकतवर होंगे, पर जो कोमलता और निर्मलता आत्मिक देह की होती है वो होगी, ये पहचान भी है। अब मुझ पर इससे भी भयानक आएगा, वो मैं जानता हूं, क्योंकि ये पहचान हो गई। पवित्र आत्मा ने ये स्पष्ट कर दी है कि ये चीजें ऐसी होंगी अचानक, जो हम नहीं समझते या ध्यान नहीं देते। अब उन बातों पर दृष्टि कराना शुरू किए पवित्र आत्मा ने, वो मैं आपको अभी से सजग कर रहा हूं, चिता रहा हूं, जगा रहा हूं और सरल भाषा में बता रहा हूं। रेफरेंस आपको बाइबल में ये मैं जो बोल रहा हूं मिलेंगे। अगर मैं बोल रहा हूं कि सब सोचेंगे कि नहीं बड़ा शांति शांति और अचानक आ जाएगा, तो पहला थिस्सलुनीयों आपको देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा ड्रैगन के लिए दानियल 2:21 से आसपास देखना पड़ेगा कि कैसा कैसा होगा और कैसे कैसे लोग आएंगे। पर मुख्य बात जो समझदारी की ये है कि पवित्र आत्मा जो कह रहे हैं, आप इसके कोई भी रेफरेंस जोड़ सकते हैं, पर यह समझ लीजिए कि आपके बीच में है वो शैतान का चेला आपके बीच में है, वो शैतान का पिल्ला आपके बीच में है, जो आपको नाना प्रकार के तरीके से गुमराह करके सिर्फ वो आपसे आपकी मेहनत ही नहीं छीन रहा, आपको आर्थिक परेशानी में ही सिर्फ नहीं डाल रहा नाना प्रकार के बोझ डालकर, वो आपका मांस भी खा रहा है। वो आपको शारीरिक मानसिक तौर पर कमजोर कर रहा है। और मन का प्रसन्न रहना आवश्यक है कि जो हमें शरीर मिला है समानता और स्वरूप में परमेश्वर ने दिया है, मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों, वो पुष्ट रहें, सह सकें, क्योंकि सहना तो हमें ही पड़ेगा। हर जगह पर हम जीवित हैं, इसीलिए चोट लगेगी, मन पे चोट लगेगी, हृदय पे चोट लगेगी, विवेक पे चोट लगेगी, क्योंकि जैसे ही कोई घटना होती है हम प्रभावित होते हैं। चाहे हम बीमार पड़ते हैं तो प्रभावित होते हैं, चाहे कोई धोखा देता है तो प्रभावित होते हैं। और धोखा कितना गंदा शब्द है, धोखेबाज, डिसेप्शन, ये आप जानते हैं। तो आपके बीच में मैं ये बार बार क्यों बोलता हूं, अंदर से बार बार आपको क्यों? तो ये जानिए कि आपने यीशु को स्वीकार करा है, ऐसा अगुवा आपको प्रभु के चरणों में नहीं ले जाता, बल्कि शारीरिक तरीके से आपका मनोरंजन करता है, नाना प्रकार की एक्टिंग करता है।
मंच पर एक जोकर बनकर, बहरूपिया बनकर, नाना प्रकार की गवाहियों से चुटकुले बताता है। वो आपको हंसाने के लिए आता है। वो प्रभु यीशु का वचन, सुसमाचार हंसाने के लिए नहीं है, दांत दिखाने के लिए नहीं है। संसार की अगर सबसे गंभीर बातें हैं पवित्र शास्त्र की, तो वो हंसने के लिए नहीं है। लाफिंग मिनिस्ट्री, हंसते रह रहे हैं, गुदगुदी कर लो, हंसना आ जाएगा। क्या है ये? इतनी बुरी तरह ये आपके बीच में घुसे हुए भेड़िया आपको कंट्रोल कर रहे हैं, अपने रीति रिवाज से डरा रहे हैं। क्योंकि हम जो इंडियंस हैं वो कहां से निकले, कहां से आए हैं, क्यों आए मसीहत में? ज्यादातर तो दुष्ट आत्मा से ग्रसित होकर कि दुनिया भर के पंडे पुजारियों ने नहीं निकाल सका, वो इस्लाम के मानने वाले तांत्रिकों ने नहीं निकाल सका, जो दुनिया भर के कील ठोकते हैं, उनके अंदर जादूगरी ही तो है। वो जो जिन्नातों का इस्तेमाल करते हैं, भूत प्रेतों का इस्तेमाल करते हैं, दुष्ट आत्माओं का इस्तेमाल करते हैं, और आप पर अलग से क्या क्या जादू मंतर करते हैं, और आप दूसरों के मुंह से सुनते हैं कि उसने जादू कर दिया, इसने कर दिया। तो जिसके बीच में है, और बाइबल कहती है याकूब पर कोई जादू नहीं चल सकता। अगर आप मसीह में नई सृष्टि हैं तो कोई जादू नहीं चल सकता। किसी तरह का जादू का मतलब क्या है? आपको मति भ्रम कर देना, उस दिशा में आपका विश्वास को दृढ़ कर देना कि यह सच है कि काली बिल्ली ने रास्ता काटी थी इसीलिए ऐसा हो गया। जैसे पहले आप जाते थे ना ज्योतिष वाले के पास कि मेरे को कौन सी ग्रह दशा लगी है, तो ये ग्रह दशा का स्वरूप बदल दिया है आपके बीच में रहने वाला वो पास्टर, वो मिनिस्ट्री ने। और उसके लिए इसमें घबराने की बात नहीं है जी, जो मैं बता रहा हूं कि आप सतर्क हों इसमें, और बहुत आसानी से मैं आपको गारंटी देता हूं इसकी कि प्रभु के वचन की सच्चाई जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो ये नाश होती है यीशु के नाम में, और जो मैं कह रहा हूं यीशु के नाम में वो आपकी आत्मा की मदद के लिए वैसे ही आमीन है। आप माने ना माने, क्योंकि वो जो कहलवाया जा रहा है वो हो गया। ये प्रतीति करना जैसे मैंने की, आप जानने लगेंगे, देखने लगेंगे, समझने लगेंगे। वो चीजें पवित्र आत्मा आपके सामने खोल खोल के दिखा देगा, क्योंकि आत्मा का नाश करने वाला आपके बीच में है, वो बाहर से नहीं आएगा। और एक मनुष्य आपको आनंद और शांति नहीं दे सकता, वो क्षणिक है, जो संसार में मिलती है, थोड़ी देर की होती है, पर हमेशा के लिए अगर हम इस बात को जानते हैं तो प्रभु यीशु ने जो कहे वो काफी है। इन सारे चीजों के प्रमाण मैं आपको देते चले जाऊंगा, मुझे देना ही है। और हर बात जो मैं अपनी पहचान नहीं बता रहा, मुझे पहचान की जरूरत नहीं। पिछले वीडियो में बोला ना, वो नाम वायरल हो गया। नाम नेक नामी भी होती है, बदनामी भी होती है, आप उसको कुछ भी ले सकते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शैतान जो पास्टर हैं, बिशप हैं या मिनिस्ट्री है, उनको इससे तकलीफ होगी, और आप उनके ही जैसी भेड़ें ना बन जाएं। इसीलिए उनको पहचाने, क्योंकि ये सबसे खतरनाक है। कहीं आपको ऐसी शंका होती है तो आपस में विचार विमर्श करें, एक दूसरे से बात करें। प्रभु के बहुत अच्छे अच्छे इस संबंध में बहुत सी बातें सच्चाई के बताने वाले हैं और बता रहे हैं। कईयों को हो सकता है कि मेरी भाषा पूरी रीति से ना आती हो समझ, अलग अलग है सबकी समझ,
कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, ये गलत नहीं है। आप चुनाव किसी का भी कर सकते हैं, पर जिसका चुनाव कर रहे हों, उसे अच्छे से परख और देख लीजिए, उसे आज़मा लीजिए, क्योंकि आप सब बुद्धिमान हैं। मनुष्यों से मैं धोखा खा सकता हूं, आप नहीं खा सकते। मैं बता सकता हूं उन सब बातों को प्रमाणित स्तर पर कि ये क्या है, और ऐसे घूम रहे हैं जो अजगर, लाल अजगर और ये क्या बोलते हैं, ड्रैगन, और इन बातों का प्रकाशित वाक्य 12-13 में बहुत स्पष्ट है और शुरू से बता दिया गया है। तो दूसरे तो दर्शन या नास्तिक इस तरह के जो हैं मानने वाले, इस पर भी मैंने वीडियो करके हल्के हल्के आपको हिंट्स दिए हैं। हो सकता है वो बातें पछती ना हो, ये अच्छा ना लगता हो, पर ये जान लीजिए कि ये जो आज सुन रहे हैं वो उसका सार ये है कि आप एक डर से निकलेंगे कि आप एक गलत पास्टर के हाथ में ना फंसें, और इसके लिए पवित्र आत्मा आपको प्रकट करेगा दर्शनों में, वचनों में, उसके कार्यकलापों में आप साफ साफ देखेंगे। भ्रमित मत हों और डरे मत। इसलिए नहीं डरें कि आपके जीवन में अगर यीशु के नाम में आप विश्वास रखते हैं तो वो दुष्ट आत्मा कभी भी आपको पीड़ित नहीं कर सकती। आपकी वो मिनिस्ट्री में जो भी पास्टर है, बिशप है, जो गुमराह कर रहा है कि दोबारा ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा। अगर वो ऐसा बोलता है तो वो गलत बोलता है। मैं उनके लिए कह रहा हूं गलत बोलता है जो आपको डराना चाहता है। हमको भय की आत्मा नहीं दी गई है। अगर किसी बात से आपको वो भयभीत करता है, अर्थात वो अपने चुंगल में फंसाना चाहता है, और वो शैतान के अलावा, उस मेंढक के अलावा, वो झूठे नबियों के द्वारा, ये तो पूरे बिखर गए। सोचिए, ऐसा जब मैं बोल रहा हूं तो हर कोई जान सकता है। कौन पसंद करेगा ऐसी बातें? बिल्कुल नहीं करेगा। हो सकता है कि आप में से कई मुझ पर चिढ़ जाएं कि हमारे पास्टर, मैं सब पास्टरों को नहीं बोल रहा हूं मैं सब बिशप को भी नहीं बोल रहा हूं, पर ये नाश होंगे। इन लोगों ने नाश चुन लिया है। जो नाश करेगा वो नाश हो जाएगा। जिस चीज से नाश करेगा उसी चीज से वो नाश होगा। वो आमीन है, और ये बिगड़ते चले जाएंगे, इनके लिए कोई उपाय नहीं है। तो जो कलीसिया ऐसी है, वो कोई भी उपाय ऐसों के लिए करे तो कुछ भी लाभ नहीं। ऐसे आपके पास भी आए होंगे कि हमारे यहाँ ऐसा हो गया, फलाने मुर्दे को गाड़ने के लिए भी कफन के पैसे चाहिए उनको। कितनी बेशर्मी, लज्जाजनक बात है। अगर वो पास्टर वाकई में सच्चा होता तो वो कैसी कलीसिया है जिसको 2 रोटी उसकी कलीसिया से नहीं मिलती? सोचिए, तो वो कलीसिया भी कैसी होगी? आप अपने पास्टर का ध्यान रखिए। अगर वह वाकई में ठीक ठाक है, मुट्ठी दान वगैरह दुनिया भर का देते हैं ना आप, क्यों देते हैं? पीछे कुछ रहता है, स्वार्थ, लालसा, स्वाभाविक है। अरे जितना आप दे रहे हैं उसका दिया हुआ ये मान के पिता को देते हैं कि वो पास्टर को देते हैं, और वो इकट्ठा करता है और बेच देता है। क्या करता है वो जाने। आपके सामने डिमांड रखता है ना वो, नहीं अब मेरे को जगह जाना है तो मेरे को पेट्रोल भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए। जब मोटरसाइकिल मिल जाती तो मेरे को कार भी चाहिए, और उसके लिए वो चंदा वसूली करता है। और जिस घर में रहता है उसको चर्च बनाता है, और चर्च बना के लिए आपकी जेब खाली करता है, आपको कर्ज बाजारू बनाता है, फिर आपको लूटता रहता है, और वहां पर दुकान खोल के नाना प्रकार की चीजें बेचता है। आप ऐसी कोई संस्था में फंस गए हैं तो वहां से निकलिए।
कोई भी ऐसी संस्था में जो गलत कर रही है, बहुत अच्छी तरह से उसको पहचानिए और वहां से निकल जाइए। आपकी आपके लिए जो आत्मा का निश्चित किया गया है अनंत जीवन, एक पास्टर नहीं छीन सकता। और अगर आपका पास्टर ऐसा है तो वह आपकी आत्मा को नाश कर देगा। आप मसीह में इसीलिए तो आए हैं कि बचाए जाएं, आपका पूरा पूरा उद्धार हो। अपनी प्रार्थनाओं में पहली प्राथमिकता के साथ ये रख देना कि अगर कहीं आप शंकित होते हैं, भ्रमित होते हैं, परखने में कोई दिक्कत होती है, तो ये आत्मा बचाने का जो समय है, पवित्र आत्मा आपको बिल्कुल उस बात पर दृष्टि दिला देंगे साफ साफ। उसके बाद भी आप अगर शंका में फंसते हैं, तो मैं फिर कह रहा हूं बार बार प्रार्थना में, अरे उपवास प्रार्थना कर लो। और अगर आपका अगुआ वाकई में ईमानदार सच्चा है तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। ये मानिए कि आपको एक अच्छा अगुआ मिला है, चरवाहा मिला है, या पास्टर मिला है, या बिशप मिला है। बातें बड़ी लुभानी करेंगे, बड़ी नम्रता की करेंगे, ऐसी कि जैसे पता नहीं, भ्रम में डाल देंगे और आप सच मानने लगेंगे। और ऐसा हो रहा है। और इंडिया में तो थोक के भाव हो रहा है, देखे नहीं? बीजेपी पार्टी में, एक राजनीतिक पार्टी में एक संगठन है, ईसाई संगठन। तो वो संगठन जो वहां पर है मसीह विरोधियों के बीच में, कैसे कैसे कारनामे कर रहा होगा। ये तो राजनीतिक हथकंडा है। अगर बीजेपी ने किया है तो राजनीति में तो सब जायज है, पर जो फंसा हुआ है वहां पर वो कौन सा पास्टर होगा, ये तो आप डिसाइड करिए कि वो ड्रैगन है, कि लाल अजगर है, कि मेंढक है, कि वो एंटी क्राइस्ट है, कि मसीह विरोधी है। पर अगर ऐसा फंसा है तो आपका आत्मा का नाश करने वाला जरूर है। किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई हो, कितना ही बड़ा कितना छोटा है। आप यीशु के हैं, आपने उद्धार पाया है, आपके पास बाइबल है, आपके पास वचन है। आपने किसी मनुष्य के द्वारा उद्धार नहीं पाया है। और अगर आपका मार्गदर्शन हुआ है तो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। वो बताने वाली एक भेड़ थी जिसके ऊपर एक नाम चिपक गया कि ये पास्टर है, ये उपदेशक है, ये शिक्षक है, ये सिखाने वाला है, ये बिशप है, और ये फला आर्क बिशप है, और ये वो है, और फलाना है, और फक्कड़ है, और कोऑर्डिनेटर। दुनिया भर के नाम चिपके हुए हैं, पर वह है भेड़। पर अगर भेड़िए के चक्कर में फंस गए हैं, और आप निश्चित बचेंगे, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये बात होती नहीं तो पवित्र आत्मा के द्वारा मैं ये कहता नहीं। मैं किसी बार बार मैं कहता हूं, मैं किसी मनुष्य को नहीं जानता, मुझे नाम तक याद नहीं है। और मैं उन नामों को याद करके क्या करूंगा जिनका मैंने देख लिया है सारा चाल चलन, उनके सारे हथकंडे और चाल चलन मैं अच्छे से जानता हूं। बुजदिल हैं, भागने वाले चरवाहे हैं, ये रिकॉर्ड है यहाँ का। तो जो भाग गया चरवाहा, क्या होगी उसकी कलीसिया? भिकमंगे पास्टर की कलीसिया कैसी होगी? वो बहुत शानदार मेंढक हो सकता है, उससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेंढक तो टर टर करता रहेगा, उसका काम ही है। और ऐसे बहुत से पैदा हो गए, फिरौन के किचन में तक घुस गए थे। तो ऐसे मेंढक आपके किचन में घुस गए होंगे कि वहां से आपका दाना पानी भी लेके चले जाते होंगे। ये आशीष छीनने वाले जहरीले सांप हैं, और सबकी स्टाइल एकदम अलग होगी। वो समझ में आ जाएगा कि ये मनुष्य की भाषा नहीं बोल रहा, ये अलग से कोई है। सिंपल जैसे मैं आपसे बात करता हूं एक मनुष्य की तरह,
इसमें कोई स्टाइल नहीं होती, जैसे हम घर के लोग बात करते हैं सिंपल। पर जब उसमें बहुत सारी लय ताल आ जाती है, तो इसका मतलब है वो किस बात से प्रेरित है। हो सकता है ये बात कठिन लग रही हो। चलिए इस विषय से हटते हैं और मूल विषय जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा ये सच्चाइयाँ बताने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस दिशा में मेरा आत्मा में ये है पवित्र आत्मा के द्वारा कि पूरा-पूरा समाधान हो जाए आपका। हो चुका है तो प्रभु का बहुत धन्यवाद। अगर किसी भ्रम दुविधा में हैं, तो बहुत शांत होकर इन चीज़ों को देखें और व्यर्थ में ऐसे लोगों के साथ ना रहें, क्योंकि वो बाहर के तो डंडे मारेंगे, चर्च जलाएँगे, बाइबिल जला देंगे, पर आपको नोच-खसोट सकते हैं, पर आपकी आत्मा का नाश नहीं कर सकते। पर ये जो अंदर हैं, ये ही नाश करेंगे, और वो पास्टर का उदाहरण मैंने बता दिया। ये दूसरा नाम था मेरे जीवन में अरविंद, जो धोखा देने के लिए आया था। और हम लोग कितने मूर्ख हैं, जानता है बाप कि हम मूर्ख हैं, पर बचाता है, दूर से पता चलता है। जब मैंने उससे बोला कि अपनी मेडिकल की जो है वो भेज देना, कौन सी मेडिसिन है, नहीं भेजा था उसने। और यही बात थी। और ये वीडियो इसलिए कर रहा हूँ कि अब ये ज़माने भर में जाएगा, तो कम से कम ऐसे चोर उचक्के, मेंढक, भेड़िए, साँप मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। और ये नंबर जो आपको इसमें मिलेगा, उसका नोट कर लीजिए नंबर। हो सकता है मैं भूल जाऊँ उसमें टैक्स लगाने में वो, तो ये गुजरात का नंबर है, राजकोट का। 83,759,39251। फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, 83,759,39251। पॉज़ करके देख लेना, नंबर सुन लेना। अगर लगा देता हूँ तो ठीक है, क्योंकि अब मैंने सोचा है कि मैं एडिट वगैरह नहीं करूँगा, जैसे मैंने रिकॉर्ड करा वैसे ही डाल दूँगा, क्योंकि उसमें भी मेरे पास समय नहीं है। पर कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में मैं रेफ़रेंस डाल रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लग जाता है। पर मूल बात में आप अपनी प्रार्थनाओं में ये बिल्कुल रखिए, और अपनी व्यक्तिगत घर की आराधना पे ज़्यादा विश्वास रखिए। ये सामूहिक प्रेम भोज और दुनिया भर के जो प्रचलन में आए रीति रिवाज बनाए गए हैं ना, इनको आप ध्यान से देखिए। ये सिर्फ व्यापार करने के हथकंडे हैं, जहाँ खरीद फरोख्त होती है। अरे एक जगह कोई निकला है, वहाँ अच्छे से संभाल ले। जो भी सेवकाई करता है, प्रभु का दास बना हुआ है, अपनी जगह पूरी नहीं संभलती, वहाँ काला बाज़ारी है और घूम रहे मंगल ग्रह पे हैं। वहाँ जाने की सोचेंगे, वहाँ से प्रचार करो ना, वहाँ कुछ नहीं है, पर जाके वहाँ करेंगे। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं। अगर आपके घर का ही प्रबंधक ठीक नहीं है, आप सुन लीजिए, अविश्वासियों के मुंह से सुन लीजिए कि इनके लोग क्या-क्या कर रहे हैं, या इनकी शिक्षाएं कैसी हैं। अभी मेरे कई भाई लोगों से बात होती है, तो उन्हें लगता है कि सच्चाई हमने नहीं सुन पाए थे। लोगों ने कहानियों में कितना बहकाया हुआ है, मांगने में लगा दिए, धन्यवाद देने में नहीं। मांगते रहो, मांगते रहो। क्या है ये, खुद सोचिए ना, प्रभु ने आपको दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। हाँ, ये बात ज़रूर मैं कहूँगा कि इसके बाद इस संबंध के वीडियोज़, हो सकता है इसमें, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि पूरी रीति से कई चीज़ें एक ही वीडियो में नहीं कही जा सकती, तो निश्चित
पहले मेरा काम ये है कि मैं सिर्फ सचेत करता रहूं मन फिराने के लिए। तो आपका मन यीशु के नाम में फिरा हुआ है, आप इनके चक्करों से मन फिरा लें, इनमें से निकल आएं। ये मिस्र में से निकलना बोलेंगे, ये रोम में से निकलना बोलेंगे, वो रोमी शिक्षा, बहुत तकलीफ होती है कुछ को। वो पक्ष लेके अपने आप को अच्छा साबित करने चाहते हैं। उन लोगों ने रोमन कैथलिक्स लोगों का देखा होगा, वो नन्स के उनके पास्टर पूरा बलिदान कर देते हैं, बाद में फिर करप्शन करते रहे, वो चलता है। पर बताने के लिए ये होता है कि हम अविवाहित हैं, ये साबित नहीं होता। शरीर का अविवाहित होना और प्रभु के लिए अविवाहित रहना दो अलग अलग बात। ये चरित्र से, ये मैं ब्लेम नहीं कर रहा, दोष नहीं कर रहा, पर अगर हमने कोई इच्छा रखी है और दृढ़ता से उस पे कायम है, तो हमारे चरित्र के द्वारा, चाल चलन और स्वभाव के द्वारा वो प्रकट होनी चाहिए। हम बिल्कुल दूसरे वाले वीडियो में मिलेंगे, और ये नंबर मैंने इसीलिए दिया है कि ऐसे लोगों को और भी अगर ऐसे फ़ोन आए हों तो मेरे को दे दिया करो, फ़ोन नंबर भेज दिया करो कि इस तरह से करें। मैं सब जगह, बल्कि ईमेल सब जगह पहुंचाऊंगा, और नाम सहित दिया करो कि आसपास कोई ना कोई, ये इसको दुष्टों को शर्मिंदा करना है, जो दुष्ट के हाथ में पड़े हुए हैं वो कभी नहीं ठीक हो सकते। बाइबल बहुत स्पष्ट है इसमें। पर आप बच जाएंगे, आपका परिवार बच जाएगा, कलीसिया बच जाएगी। और परमेश्वर का कहर ये बिगड़ने वालों पर बहुत भयानक, ये मैंने बता दिया, और आ रहा है। बहुत कम लोग हैं जो सच्चाई से प्रभु यीशु के नाम में आगे बढ़े हुए हैं, और जितने हैं वो काफ़ी हैं, और सब बचाए जाएंगे। बल्कि आप उठिए, इन बातों के लिए तैयार हुइए। वो जो छोटी मोटी गलतियां वो खत्म होंगी जब पूरी इस इच्छा से आप बचाने के लिए निकल आएंगे ना, तो देखेंगे एक बहुत बड़ा परिवर्तन। पर पहला है, परमेश्वर का भय मानो, मनुष्य के बताए हुई उन बातों के भय से परेशान मत हो। लोगों को डरा रखा है, हम गाड़ने नहीं देंगे अपने कब्रिस्तान में, हम तुम्हारी शादी ब्याह नहीं करेंगे। अरे, शादी ब्याह के लिए कोई नियम था क्या? यीशु ने कोई नियम बनवाया था शादी ब्याह के लिए? ऐसा बोल के गया है? अलग से लिखा है क्या? वो 12 चेलों को अलग से बताया था कि ऐसा विवाह करना? कहाँ लिखा है? व्यवस्था तो आप मानते नहीं, कहाँ लिखा है ऐसा विवाह करना और इस तरह से विवाह करना? और फलाना लड़का वाला लड़की वाले चर्च में करेगा, और ये, अरे, विवाह परमेश्वर जिसे जोड़ दे उसे कौन तोड़ेगा? और वो है प्रेम। और यीशु के नाम में आप अगर ईमानदार हैं, तो आपको तीसरे गवाह की जरूरत नहीं है बाहर के। आपका गवाह पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। जैसा मेरा गवाह हमेशा रहता है, मैं घुटने टेकता हूं, कौन मेरी बात पर आमीन कहता है पता नहीं, पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तो सहमत रहते हैं। ये बात अटपटी लग सकती है, पर है सच। इस पे विचार गंभीरता से करना, और पूरा वीडियो सुनो करो। इधर उधर की ज़्यादा बेकार की बातों से ज़्यादा अच्छा ये सुना करो। और मैं तो पूरी न्यूज़ देता ना आपको, अभी और अच्छे से बहुत सारा जो हो रहा है वो बताऊंगा ना, धीरे धीरे बताऊंगा। पर पहले अपने आसपास के कचरों को साफ करो यीशु के नाम में।